Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is 24th वीडियो ऑफ नेटवर्किंग कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको HTTP और HTTPS के बारे में बताऊंगा। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में से बेटर क्या है, क्या मॉडर्न अप्रोच है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो काइंडली एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो और इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं जो आपका HTTPS होता है तो उसमें जो आगे S लग जाता है तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी सिक्योर एडिशनल वहां पे वर्ड जुड़ जाता है। तो ये होती है HTTP और HTTPS की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या करता है, एक्चुअल में है क्या। तो गाइस अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो दोनों ही तरीके के ये जो प्रोटोकॉल हैं HTTP और HTTPS, दोनों ही एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से जानी जाती है। एंड इनका जो वर्क होता है वो ये होता है कि जो आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हो अपने वेब ब्राउजर्स पे, उस पे जो भी डाटा है, जो भी सर्विसेज होती हैं आपकी, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो जाती है एक्चुअल में उस वेबसाइट का जहां पे सर्वर होता है, जहां पे वो सर्विस प्रोवाइड हो रही होती है उन्हें, उन वेबसाइट्स की, वो एक्चुअल में सर्वर्स में होती है। तो वो सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है। तो वो जो आने जाने का जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो डाटा का हो, चाहे वो किसी पैकेट का हो, चाहे किसी भी फॉर्म के पैकेट का हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सब प्रोटोकॉल्स की मदद से होता है। उनमें से जो ट्रांसफरिंग और वहां पे रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करती है पूरे नेटवर्क में, जो आपके वेब ब्राउजर से सर्वर का कनेक्शन बनाती है, ट्रैवल करती है पैकेट्स को इधर से उधर, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल की मदद से ही हमारा रिस्पॉन्स आता है और हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है सर्वर से हमारे ब्राउजर का। तो द HTTP प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर वेब ब्राउजर एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, हमने समझ लिया कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे हमारा वेब ब्राउजर सर्वर से कनेक्ट हो पाता है। HTTP इज द फाउंडेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन फॉर www। तो www जो है वो उसका फाउंडेशन है HTTP, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर URL देखी होगी तो वहां लिखा होता है HTTP और फिर यहाँ पे कॉलन लगा होते हैं, फिर 2 बैकस्लैश लगे होते हैं, फिर www लिखा होता है। इसके बाद आपके डोमेन नेम लिखे होते हैं, जो भी डोमेन होता है। इसके बाद आपका जो मेन टॉप लेवल डोमेन होता है, जस्ट लाइक .com .in, ये सब लिखा होता है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन है आपका HTTP, या एक तरीके की फाउंडेशन प्रोटोकॉल है आपकी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। HTTP इज एन एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है उसमें आपकी ये वर्क करती है। जो आपका OSI मॉडल होता है, अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें एप्लीकेशन लेयर पे आपकी ये वाली HTTP वर्क करती है, जो कि टॉप लेवल, जो आप 7वीं लेयर देखते हो ऊपर से, वो वाली लेयर होती है OSI मॉडल में। ठीक है, TCP में भी ये वर्क करती है। मैंने बताया था आपको, दोनों की वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये बिल्कुल उन दोनों ही लेयर्स पे टॉप लेवल वाली 7वीं लेयर, जिसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, उस पर वर्क करती है। HTTP क्लाइंट्स एंड सर्वर्स कम्युनिकेट वाया HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैंने बता दिया, पहले रिक्वेस्ट जाती है आपके वेब ब्राउजर से सर्वर पे, सर्वर प्रोसेस करता है, सर्विस देता है, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से क्लाइंट पे। तो ये वहां पे वर्क करती है। हाइपरटेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट दैट यूजेस लॉजिकल लिंक्स, यानी हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स बनाता है ये जो भी पैकेट होते हैं, जो भी डाटा ट्रांसफर आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के तौर पे कर रहे होते हैं, जो कि नोड्स होते हैं। सर्वर भी नोड हो गया यहाँ पे और रिसीवर भी नोड हो गया। ठीक है, दोनों में। तो ये इस तरीके से आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो यहाँ पे आपके हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो देखो किस तरीके की लेयर्स पे कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि HTTP होता है, HTTP आपकी एप्लीकेशन लेयर पे होता है, TCP आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, OSI मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में आपका IP एड्रेस होता है और डेटा लिंक लेयर में आपके नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, जहां पे आपका HTTP जो होता है ये इस तरीके से सबसे ऊपर आता है। वहीं अगर हम बात करें जाए HTTPS की, ये यहाँ पे S आएगा। ठीक है, तो उसमें जहां आपकी टॉप लेवल में आपका एप्लीकेशन लेयर पे HTTPS होता है, सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। OSI मॉडल में एक सिक्योरिटी लेयर एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। अगर मैंने आपको याद हो, जो मैंने बताई थी आपको TCP IP में, वहां पे मैंने आपको एक लेयर और बताई थी, मिसलिनियस लेयर। तो उसमें आप सिक्योरिटी लेयर को ही कंसीडर करते हो। ठीक है, और वहीं OSI में ये 8वीं एज अ लॉजिकल लेयर जुड़ती है, SSL। ठीक है, पहले के टाइम पे OSI बना था, इसलिए तब SSL नहीं हुआ करता था, इसलिए हमें थ्योरेटिकली देखने को नहीं मिलती। अगर हम जोड़ना चाहे तो हम लॉजिकली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे HTTPS में आपका TSL और SSL
आ जाएगा, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। या इसे हम जो ये इंक्रिप्शन फॉर्म होता है, इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल्स होती हैं वो टीएसएल में होती है। टीएसएल मैंने भी बताया था आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। इसके बाद आपकी टीसीपी की लेयर होती है जो कि ट्रांसपोर्ट में होती है, मतलब टीसीपी जहां वर्क करता है। फिर आईपी होती है जो कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। फिर नेटवर्क के इंटरफेसेस होते हैं जो आपकी डाटा लिंक लेयर पे होते हैं, जहां पे आपके स्विचेस ये सब काम करते हैं। तो ये होता है आपका एचटीटीपीएस। यहाँ पे एक लेयर आपकी एसएसएल की अलग से जुड़ जाती है, जहां पे आपका डाटा का इंटीग्रेशन होगा, इंक्रिप्शन होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, की जनरेट होगी और आपका ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पे और भी फीचर्स आ जाते हैं जिससे आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। HTTP इस तरीके का स्ट्रक्चर, HTTPS इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इसे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आप यहाँ पे बात कर लेते हैं HTTPS की। अभी HTTP की बात करी थी, अब HTTPS की कर लेते हैं। तो HTTPS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP विद SSL। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे सिक्योर भी हो गया, HTTP आ गया। तो सारी फंक्शनलिटी HTTP की भी आ गई और SSL की भी आ गई। तो बोथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे HTTPS निकल के आ गया। इट प्रोवाइड्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नेटवर्क सर्वर। इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सिक्योर होता है, ये तो होगा ही क्योंकि इनक्रिप्टेड है। साथ साथ ऑथेंटिकेशन होता है, इंटीग्रिटी होती है और साथ साथ यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाती है, तो ये आपका सिक्योर भी हो जाता है। HTTPS कनेक्शन आर ऑफन यूज्ड फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आप बैंक के ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आप देखते हो बहुत ही सिक्योर तरीके का पेज आता है, जहां पे आपका पेज को एक्सपायर होने का टाइम भी होता है, 30 सेकंड बाद आपका पेज एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं वहां पे आपका बिल्कुल HTTPS ही यूज होता है। जहां बिल्कुल सिक्योरिटी वाली चीजें होती है वहां HTTPS ही यूज होता है। HTTPS इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सिक्योर वर्जन है, ये भी आपको पता चल गया। HTTPS अलाउज सिक्योर कॉमर्स ट्रांजेक्शन सच एज ऑनलाइन बैंकिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन बैंकिंग में इसी चीज का यूज होता है। उनका जो वेबसाइट पोर्टल होता है वो HTTPS पे ही वर्क करता है। Web browsers such as Internet Explorer and Firefox display a padlock icon and indicates that the website is secure, as it is also display http:// in the address just like आपका facebook.com। तो इन ब्राउजर्स में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं इन सबको दिखाने के लिए। भाई वेब ब्राउजर में जो हमारा क्रोम ब्राउजर उसमें आपका लॉक लग के आ जाता है और वहां पे HTTPS लिखा होता है। जो अनसिक्योर होती है, जो HTTP पे वर्क करती है, तो वहां नो सिक्योर या नॉट सिक्योर ये सब लिखा हुआ आता है। तो दोनों में आपको अंतर तो पता चल जाएगा अगर आप URL देखोगे। तो यहाँ पे अब फाइनल स्टेज आ जाती है जहां पे हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका HTTPS बेटर है HTTP से। तो यहाँ पे आपका HTTP है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वही HTTPS से आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इट इज नॉट सिक्योर एंड अनरिलायबल। ये सिक्योर भी नहीं है और अनरिलायबल है, मतलब इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, बहुत सारी खामियां हैं। इसमें आपकी सिक्योरेंस है और बहुत सारी खामियां यहाँ पे आपकी कम हो जाती हैं, लगभग खत्म हो जाती हैं। HTTP URLs बिगिन विद HTTP, बिल्कुल हाँ HTTP से होती है और इसकी URL आपकी HTTPS से होती है। गाइस URL होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एड्रेस बार में लिखी जाती है, जहां पे आपको जो भी डोमेन चाहिए होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो URL में आप कंफ्यूज मत होना। इट यूजेस पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। HTTP का पोर्ट 80 होता है, यानी ये 80 पोर्ट नंबर से ही 80 पोर्ट नंबर पे ही ट्रेवल करता है। मतलब जो आपका कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, जो आपका वेब जो मतलब आपका कम्युनिकेशन बनेगा राउटर से, वो पोर्ट नंबर 80 से बनेगा वेब सर्वर के जो वहां पे जो भी गेटवे होगा वहां तक। जो गेटवे है हमारा, उस गेटवे से वहां गेटवे तक का जो डाटा ट्रांसफर होगा, जो लॉजिकल वहां पे पोर्ट हम कंसिडर करेंगे, वो HTTP में 80 करेंगे, वहीं HTTPS पे 443 करेंगे। ठीक है, लॉजिकल डाटा ट्रांसफर में जो पोर्ट हम यूज करते हैं उसमें। इट इज सब्जेक्ट टू मैन इन द मिडल एंड द इवेस ड्रॉपिंग अटैक्स। तो इसमें मैन इन द मिडल अटैक होता है, जस्ट लाइक अगर आपने सुना हो मैन इन द मिडल, जो एक तरीके का पैकेट स्निफिंग की तरह से होता है कि आप एक जगह से डाटा ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी जगह पे, तो बीच में ही कोई आके पैकेट्स को ड्रॉप कर ले, चुरा ले। वाईफाई में मैन इन द मिडल अटैक बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे भी आपके जो पैकेट्स होते हैं वो वायर शार्क से स्निफ करे जाते हैं या कैप्चर करे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैन इन द मिडल अटैक और इवेस ड्रॉपिंग अटैक्स होते हैं। इवेस ड्रॉपिंग मतलब यहाँ पे आप खुद के अपने पैकेट छोड़ दोगे और उनकी रिप्लेसमेंट के वहां के पैकेट ले लोगे। इस तरीके से बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं HTTP में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट में होता है। यानी अगर आपने पासवर्ड लिखा है तो वो इनक्रिप्टेड में तो आपका बहुत अलग तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर HTTP में देखोगे तो आपका वो जो पासवर्ड है जैसे 1 2 3 4 5 तो वो वही लिखा हुआ आएगा। जबकि इसमें आपका इट इज डिजाइन टू withstand such as attacks and is considered secure against such attacks। तो इनमें वो वाले अटैक्स नहीं हो सकते, बिकॉज अगर कर भी लेगा भाई हैकर
तो उसके पास तो इनक्रिप्टेड फॉर्म जाएगी, की होगी नहीं उसके पास। की तो दो जगह ही जनरेट होती है, एक रिसीवर पे, एक जो सेंडर होता है उस पे। तो उस पे अगर चला भी गया, चलो उसने स्निप भी कर लिए वहां के पैकेट्स, तो वो कर क्या पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से HTTPS इज बेटर देन HTTP इन एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग में। तो इसमें और भी कुछ सारे यहाँ पे डिफरेंसेस है। जस्ट लाइक HTTP मैसेज इज नॉट इनक्रिप्टेड एंड इज नॉट सेफ टू सेंड, मैंने बताया प्लेन टेक्स्ट में जाता है ये। HTTPS मैसेज इज इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। TLS इंक्रिप्शन लगता है, TLS वाला, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बन जाती है। और बहुत तरीके के इसमें इनक्रिप्शन और भी होते हैं, उनके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। It is used for many purposes such as a website article that is open and available to everyone. This is lacks of security is one of important. तो अगर आपका बजट हाई नहीं है और आप वेबसाइट चलाना चाहते हो, जस्ट लाइक आपकी वेबसाइट में कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई भी पेमेंट करने का ऐसा कुछ आपका सीन नहीं है, और आपका सिंपल ऐसी कोई वेबसाइट है कि वहां पे आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करते हो, आर्टिकल पोस्ट करते हो और ऐसी नॉर्मल चीजें होती हैं कि आपका जो यूजर है वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ने आएगा और कुछ करेगा नहीं, वहां पे ऐसा लॉग इन अकाउंट ऐसा कोई सीन नहीं है, तब आप HTTP ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका बजट काफी लो होता है, तब भी आपका ये आ जाता है। वहीं आपका HTTPS अगर आपकी पोर्टल वेबसाइट है, शॉपिंग है वेबसाइट, या लॉग इन अकाउंट, इन सबसे रिलेटेड वेबसाइट है, तो आपको HTTPS यूज करना है, बिकॉज वहां पे आपकी यूजर्स की सिक्योरिटी है, आपके क्लाइंट्स की जो भी वहां पे सिक्योरिटी है वो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको एक नाम वहां पे सेट करना है, अपना प्रोफेशनली वर्क करना है, आपकी अपना इंश्योरेंस दिखाना है, वहां पे इंश्योरेंस देना है लोगों को कि हाँ भाई हम बहुत अच्छी हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे रेगुलर विजिट करें, तो इस तरीके का एक वहां पे विश्वास देना पड़ेगा, तब आपको HTTPS यूज करना पड़ेगा। ऑपरेट्स एट एप्लीकेशन लेयर, तो ये जो होती है आपके एप्लीकेशन लेयर में आपकी HTTP वर्क करती है। इसमें भी आपकी HTTP जो होती है वो जो सिंपल HTTP होती है वो आपकी कहां वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। लेकिन जो इसकी दूसरी HTTP होती है सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ, यानी HTTPS के साथ, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। और सिंपल HTTP कहां वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। तो इस तरीके से ये दोनों ही अलग अलग लेयर पे वर्क करती हैं। नो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर, इसमें सर्टिफिकेट्स होते ही नहीं है, इसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि जब HTTPS कनेक्शन आप इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस HTTP और HTTPS के बीच के। आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी दोनों के ही टाइप में, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं HTTP और HTTPS कहां से देख सकते हो, वैसे तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो कहां से देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। सो गाइस, अगर आपको HTTP और HTTPS दोनों ही देखना है किसी भी वेबसाइट को, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल क्रोम पे जाना है, मतलब जो भी आपका ब्राउजर है, और सिंपली कोई भी वेबसाइट खोलनी है। जैसे मैं यहाँ पे google.com खोल लेता हूं, तो यहाँ पे अगर आपका लॉक का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो HTTPS कनेक्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी करके दिखा दिया था। वहीं अगर आप यहाँ पे गूगल के आगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी URL भी देखने को मिल जाएगी, HTTPS, यानी ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का कनेक्शन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्शन भी देख सकते हो। वहीं अगर आपका एक अनसिक्योर कनेक्शन है, यानी आपका कोई HTTP वाला कनेक्शन है, तो आपको देखो कुछ इस तरीके का सिंबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉट सिक्योर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको योर कनेक्शन टू द साइट इज नॉट सिक्योर दिखेगा, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसका एड्रेस अगर आप देखोगे तो इसका एड्रेस में भी आपको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कनेक्शन देखने को मिलेगा वो होगा HTTP। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में कि वो HTTP पे वर्क कर रही है या HTTPS पे वर्क कर रही है, उसके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोनों में ही, HTTP में भी और HTTPS में भी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।